जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के माध्यम से हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो यहाँ पर बात करते हैं मित्रों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह है, राज्यों का संकुल है, राज्यों का परिसंघ है या फिर राज्यों का संघ है। हमको यहाँ पर बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग मित्रों एकदम सही आंसर देंगे। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर बात करते हैं मित्रों, भारत जो है वह राज्यों का संघ है। और कैसा संघ है मित्रों? भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। कैसा है मित्रों? यूनियन है। आप जानते हैं मित्रों, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? भाग 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 और 4 से संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा पॉइंट है राज्य संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा पॉइंट है ऐसे अन्य 6 राज्य क्षेत्र जो अर्जित भूमि से किए जाएंगे सम्मिलित होंगे। यहाँ पर कह रहा है भारत राज्यों के क्षेत्र में कैसे डिवाइड होगा? राज्यों के राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य क्षेत्र से, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, क्या किए जाए मित्रों? अर्जित किए जाएं, वह सम्मिलित होंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की जो देशी रियासतें थी उनको मिलाने में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल तथा बीपी मेमन के द्वारा। जो बीपी मेमन थे मित्रों, इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी भारत में देशी रियासतों के विलय में। आइए नोट पॉइंट समझते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 देशी रियासतों को भारत में विलय कर लिया गया और अन्य 3 देशी रियासतों को पोलो ऑपरेशन, अन्य 3 रियासतों जो आपकी हैदराबाद थी, हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, और दूसरी थी आपकी जूनागढ़, इसको जनमत संग्रह से भारत में मिलाया गया, और तीसरी थी आपकी जम्मू कश्मीर, जिसको मित्रों अधिपत्र के माध्यम से भारत में सम्मिलित किया गया था। यानी कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और इसी कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है तथा इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को बीपी मेमन का सहयोग प्राप्त हुआ था। किसके द्वारा? सरदार पटेल और बीपी मेमन के द्वारा भारत में देशी रियासतों को भारत में विलय किया गया था। आगे बात करेंगे, संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, भारत और इंडिया। अगर संविधान में बात करें तो संविधान में भारत को सिर्फ 2 नामों से पुकारा गया है, भारत और इंडिया के नाम से। तो यहाँ पर नोट पॉइंट समझते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों अर्थात भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आपने याद रखना है, अनुच्छेद 1 के अनुसार कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा मित्रों? संघ होगा, यानी यूनियन होगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, जी ऑस्टिन। जो जी ऑस्टिन थे मित्रों, इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद भी कहा था। आगे बात करेंगे नोट पॉइंट की।
जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद केसी ईयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अद्र परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगर बात करें भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है, उद्देशिका मित्रों अमेरिका से ली गई और उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। संविधान का जो कौन सा भाग है मित्रों वह नागरिकता से संबंधित है। सही आंसर इसका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है भाग सेकंड, जो भाग सेकंड है 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक ये नागरिकता से संबंधित है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के भाग सेकंड के अनुसार 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का यानी सिटीजन नागरिकता मतलब सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान करती है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता, एकल या उपरोक्त में दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर मित्रों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला एकल नागरिकता। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधानों में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। यहाँ पर भारत के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर की जो नागरिक है उनको दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, यानी भारतीय संविधान किसके आधार पर नागरिकता प्रदान करता है? जन्म के आधार पर, निवास के स्थान आधार पर या देशीकरण के आधार पर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान यहाँ पर जन्म के आधार पर भी नागरिकता देता है, निवास स्थान के आधार पर और देशीकरण के कारण भी यहाँ पर नागरिकता दी जाती है। और एक चौथा पॉइंट और है मित्रों, अर्जित भूमि के द्वारा भी यहाँ पर नागरिकता दी जाती है। किसके द्वारा? अर्जित भूमि के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। विधि वंश मतलब कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003 और 2005 और फिर हम कहते हैं 2015 में संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से की जा सकती है, जैसे जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता दी जाती है। कितने प्रकार से मित्रों? कुल 5 प्रकार से। पहला तो जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित विदेश की जो अर्जित भूमि है मित्रों उसके द्वारा भी आपको नागरिकता दी जाएगी। आगे बात करेंगे, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 8 है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत दी गई है मित्रों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, आगे नोट पॉइंट की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। आगे बात करेंगे, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? अगर बात करते हैं भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 कनाडा देश से। जो संघात्मक व्यवस्था है मित्रों वह कनाडा देश से ली गई है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। भारत की
संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना यदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्रकृति और अपरिहार का अधिकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, यानी डॉक्टर भीमराव का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कब, यानी कहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से? सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंट से। जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी मित्रों, यहां से भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे और वहीं से इनको भारत संविधान सभा के लिए चुना गया था। आगे बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे मित्रों, इनके जन्म और मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है। नोट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी, अपने याद रखना है। कहाँ पर मित्रों? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1950 में। वर्ष 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला नोट पॉइंट देखते हैं, जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकेंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिसान नारायण धर ने की थी, अपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अलादाली कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नोट पॉइंट की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुसार अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद कहाँ से मित्रों, अनुच्छेद 12 से आपका 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो कि अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। ये मित्रों कहाँ से लिया गया, अमेरिका देश से लिया गया है और अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया है। और एक्ट मित्रों 2005 का एक्ट है, उसके तहत अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को क्या किया गया, प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग कमेंट करेंगे और क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, यह वाक्य किसने कहा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक हैं जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाक्य किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक हैं जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, केटी शाह ने। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। आइए इसके बारे में नोट पॉइंट की चर्चा करते हैं। प्रोफेसर केटी शाह बिहार प्रांत के संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना ऐसे चेकों से की जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार प्रश्न, तो आप सभी ने स्टार बना के और इम्पोर्टेंट इसको लिख लेना है। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, आपने याद रखना है। नोट पॉइंट देखते हैं, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकारी आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होगा। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं शुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, अनुच्छेद 39 का जो का है 39 के का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। नोट पॉइंट की चर्चा करते हैं। संविधान के 39 का के अनुसार राज्य सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, यानी आर्टिकल जो है मित्रों 40 के अंतर्गत क्या किया गया है? राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो ये थे मित्रों आपके संविधान के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।